गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम आसन आप लोग को दिखाएंगे वो आसन बहुत ही इम्पॉर्टेंट आसन है। ऐसा तो सबको ही आसन ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पेट संक्रांत के लिए जो आसन सबसे सर्वश्रेष्ठ आसन है और वो है पश्चिमोत्तानासन। ये आसन हम लोग का कोई भी पेट संक्रांत जो भी है वो हम लोग का फायदा होता है ये आसन करने से। तो अभी हम दिखाएंगे ये आसन कैसे होते हैं, पूर्ण पश्चिमोत्तानासन कैसे करते हैं। तो इससे पहले हम लोग ये आसन करने से कुछ प्री प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं, क्योंकि ये आसन एक साथ एक बार नहीं होगा। इसके लिए हम लोग को धीरे धीरे कुछ प्री प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग ये आसन कोशिश करेंगे। एक बार में कोई भी ये आसन मत कीजिए, और जो भी आसन कीजिएगा सही तरीके से आप लोग आसन कीजिएगा। तो आइए हम लोग जो आसन करेंगे देखते हैं कि उसका प्री प्रैक्टिस क्या है। पश्चिमोत्तानासन करने का प्री प्रैक्टिस आप लोग को हम दिखाएंगे। तो कुछ स्टेप है, कुछ प्रैक्टिस है, हम आप लोग को दिखा रहे हैं। तो पहले हम लोग सीधा होके खड़े हो जाएंगे। कि हम लोग सीधा होके खड़े हो गए हैं। अभी दोनों हाथ हम लोग पीछे लेके ऐसे करके जॉइंट करेंगे हाथ को। और अभी क्या करेंगे देखिए, ये है फर्स्ट प्रैक्टिस पश्चिमोत्तानासन करने का फर्स्ट प्रैक्टिस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धीरे धीरे हम लोग हाथ को नीचे रखेंगे। यही प्रैक्टिस हम लोग 3 टाइम्स करेंगे। ओके, फिर से दिखा रहे हैं। लॉक किए हाथ को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको हम लोग 3 टाइम्स करेंगे। ओके, अभी ये हो गया हम लोग का फर्स्ट प्रैक्टिस। आप दूसरा प्रैक्टिस देखिए। हम लोग को सेकंड स्टेप करना है। तो सेकंड स्टेप करने से पहले हम लोग को कैसे पोस्चर में बैठना है, दंड आसन में बैठना है। तो देखिए दंड आसन कैसे बैठते हैं, ये हम दिखाए थे आप लोग को, फिर से एक बार दिखा रहे हैं। लेग को पूरा हम लोग स्ट्रेट करेंगे और हाथ को हम लोग जमीन के तरफ टच करके रखेंगे। बॉडी पूरा स्ट्रेट हो गया। ये है हम लोग, अब पीछे बॉडी नहीं जाएगा, एकदम ऐसे चेस्ट ऐसे रहेंगे। ठीक है, ये है दंड आसन। अभी इस पे बैठ के हम लोग सेकंड जो प्रैक्टिस है वो करेंगे। अभी एक लेग फोल्ड रहेगा, अभी दूसरा लेग पूरा स्ट्रेट है और हम लोग हाथ को ऐसे करके जॉइंट करके हाथ बॉडी ऐसे रहेगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, हम लोग कभी भी हम लोग पश्चिमोत्तानासन करने से हम लोग कभी भी पहले हेड को नहीं झुकाएंगे, या हम लोग का जो पीछे का पोर्शन है पीठ भी हम लोग ऐसे करके नहीं रखेंगे। हम लोग का जो स्पाइन है वो पूरा स्ट्रेट रहेगा। ये आसन करने का एक ही मकसद है कि हम लोग का स्पाइन स्ट्रॉन्ग रहे। तो हम लोग को जब भी ये आसन करेंगे कोशिश करेंगे बॉडी पूरा स्ट्रेट रहे, और जब भी इसको हम झुकेंगे हेड पहले नहीं झुकाएंगे, पहले बॉडी जाएगा और हम लोग हाथ को स्ट्रेचिंग करके सामने से इसको हम लोग खींचेंगे हाथ को। 1 2 3 4 5। फिर धीरे धीरे आप हाथ को ऊपर उठाइए। ये बस हम लोग 5 सेकंड तक ऐसे रुके रहेंगे और हम लोग नी को टच करेंगे। जिसका एक बार में नी टच नहीं होगा वो कोशिश करते जाइएगा। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। बॉडी को सामने से ऐसे करके खींचिए, हेड ऊपर रहेगा। उसके बाद जैसे ये हो जाएगा, टच हो जाएगा, उसके बाद हम लोग कैसे दिखा रहे हैं, नी को टच करके और एल्बो को हम लोग जमीन पे टच करेंगे। तो देखिए ऐसे लॉक किए, तो ये हो गया हम लोग का एक पाव का हो गया। अभी हम लोग दूसरों पैर को करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, फिर हम लोग राइट जो लेग है उसको फोल्ड करके ऐसे करके रखेंगे और जो लेफ्ट लेग है वो पूरा सीधा रखेंगे। हाथ को फिर ऊपर खींचेंगे
लॉक करेंगे और ऐसे करके प्रैक्टिस करेंगे। होल्ड करना है 10 सेकंड तक। फिर धीरे धीरे ऊपर उठिए, हाथ को फिर नीचे रखिए। अभी टाइम है, इसको हम लोग 10 स्टेप में करेंगे। पहला स्टेप 10, उसके बाद फिर 10, फिर उसके बाद 10। अभी हम लोग को एल्बो को टच करना है, तो अभी उसके लिए हम लोग 10 से 15 सेकंड तक इसी अवस्था में रुके रहेंगे। देखिए, ये सभी है पश्चिमासनासन का प्री प्रैक्टिस। ये हम लोग क्या किए, दोनों लेग का हम लोग प्रैक्टिस किए। ये थर्ड प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग का जो पश्चिमासनासन है वो सही से सही तरीका से हम लोग कर पाएंगे। तो कोशिश करते हैं हम लोग थर्ड को प्रैक्टिस करने के लिए। तो पहले हम लोग वही दंडासन पे सीधा होके बैठेंगे और चेस्ट को जो है फैलाएंगे। दूसरा बात है कि अभी जो हम लोग ये प्रैक्टिस करेंगे, जो बिगिनर्स है वो एक बार में इसको प्रैक्टिस मत कीजिए, धीरे धीरे कीजिएगा। तो पहले हम लोग क्या किए, फिर हाथ को हम लोग लॉक किए और देखिए हेड पीछे रहेगा। ऐसा करके कोई ऐसे झुका के नहीं करेंगे कोई भी हम लोग बॉडी को ऐसे करके झुका के नहीं करेंगे। बॉडी पूरा स्ट्रेट रहेगा, हम लोग का जो पीछे स्पाइन है वो पूरा स्ट्रेट रहेगा, वो लेकिन झुका ऐसे झुकेंगे नहीं, पूरा एकदम स्ट्रेट रहेगा। और हम लोग हाथ को लॉक करके हेड को हम लोग बाद में इसको नीचे करेंगे। पहले बॉडी स्ट्रेचिंग करेंगे, जैसे हम लोग को खींच रहे हैं, हाथ से हम लोग खींच के हम लोग इसको पकड़ेंगे। ओके, हाथ को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर उठाए और बॉडी सामने है, खींच रहे हैं, हाथ खींच रहे हैं, हाथ से खींचते खींचते इसको टच करेंगे। जिसका पहला दिन ये टच नहीं होगा वो सिर्फ हाथ को ऊपर करके 1 2 3 4 जितना आए। उसके बाद 2 दिन के बाद अगर ऐसे टच हो गया आपका, आप इसको कोशिश करिए बढ़ाने के लिए। तो अभी हम फिर से दिखा रहे हैं कैसे है थर्ड प्रैक्टिस, कैसे होना चाहिए। पूरा ऐसे है, बॉडी पूरा स्ट्रेट है और हम लोग क्या किए, तो अभी हम लोग जो 3 प्रैक्टिस किए उसके बाद हम लोग पूर्ण पश्चिमासनासन करेंगे। तो देखिए कैसे हम लोग करेंगे और ब्रीदिंग हम लोग का कैसे रहेगा। पीछे जो हम लोग का बैक है वो पूरा स्ट्रेट रहेगा, ऐसे जैसे खींचेंगे हम लोग, ऐसे करते हुए हम लोग लेग को यहाँ पे टच कर दी, हो गया। जो बिगिनर है वो आप लोग ऊपर का ये उंगली टच करके रह सकते हैं, लेकिन जिसका होता है वो क्या करना है, उसको ऐसे करके लॉक करके आप लोग लॉक करके ऐसे स्ट्रेट हो गए। अभी हम लोग देखिए बॉडी पूरा खींचिए, पीछे देखिए पूरा स्ट्रेट रहना चाहिए। जो हम लोग का ये बैक है पूरा स्ट्रेट रहेगा, बल्कि हम लोग ऐसे करके नहीं करेंगे, ये गलत पोजीशन है। इसीलिए हम लोग लेग को स्ट्रेट करेंगे और बैक को खींचते हुए, हाथ को खींचते हुए सामने ऐसे करके रहेंगे। इसके बाद हम लोग हेड को डाउन करेंगे, उसके बाद हाथ को हम लोग लेंगे। आसानी से हम लोग का नी टच हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, हाथ को लेके उंगली को टच करेंगे। धीरे धीरे
एक चीज़ आप लोग को बताते हैं, जब हम लोग ये आसन प्रैक्टिस करने जाएंगे तो हम लोग का ब्रीदिंग कैसे रहेगा। पहले हम लोग ब्रीदिंग को अपनी तरफ खींचेंगे, मतलब ब्रीदिंग को हम लोग होल्ड करेंगे, और उसके बाद जैसे हम लोग नीचे जाएंगे हाथ को खींचेंगे, तब हम लोग छोड़ते छोड़ते हम लोग टच करेंगे अपना नी को, और फिर जैसे हम लोग ऊपर उठेंगे तो हम लोग अपना जो ब्रीदिंग है खींच के ऊपर उठेंगे और फिर हम लोग नॉर्मल रहेंगे। अभी हम लोग जो 3 प्रैक्टिस किए उसके कारण हम लोग पूर्ण पश्चिमात्ताना आसन कर सके। अभी हम लोग इसका बेनिफिट्स जानेंगे कि ये आसन करने से हम लोग को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो पेट संक्रांत के लिए ये आसन सबसे लाभदायक है। यही बोला जाता है कि आसन में, पेट संक्रांति आसन में सबसे सर्वश्रेष्ठ आसन है पश्चिमात्ताना आसन। तो ये आसन हम लोग का लंग्स को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं, हार्ट का भी जो प्रॉब्लम है वो क्योर होते हैं, हार्ट भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, रक्त संचलन बहुत अच्छे से तरह से होते हैं। हम लोग का नी का जो प्रॉब्लम है, बहुत लोग बोलते हैं कि सीढ़ी चढ़ने में हम लोग को घुटने में दर्द होते हैं, उसको भी ये क्योर करते हैं। बैक पेन नहीं होते हैं, और सबसे बड़ा बात है पेट में जो भी प्रॉब्लम है हम लोग का डाइजेस्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हैं। पेट संक्रांत जो भी प्रॉब्लम है इसको क्योर करते हैं। इससे किडनी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आते हैं। इसका मसल भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लेग से, यहाँ से हिप से लेके लेग तक जो मसल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये बहुत ही लाभदायक आसन है। अभी हम लोग जानेंगे कि ये आसन कौन कौन नहीं कर सकता है, इसका लिमिटेशन क्या है। तो हम लोग ये आसन, पहले तो है कि जब भी हम लोग ये आसन करेंगे तो बहुत ही सावधानी से करेंगे, एक नंबर। दूसरा बात है कि जब भी ये आसन करेंगे तो सही तरीके से आसन करेंगे। हम पहले भी बताएं कि आसन करने से नहीं होते हैं, कि उसका पहले आपको रूल्स जानना होता है कि हम लोग ब्रीदिंग कैसे लें और किस तरह से हम लोग आसन को करें। तो हम लोग जैसे पश्चिमात्ताना आसन दिखाए आपको, तो वो पहले आपको 3 स्टेप आजमाना है, उसके बाद आप वो आसन को ट्राई कीजिएगा। तो अभी हम लोग जानते हैं कि ये आसन कौन कौन नहीं कर सकते हैं। सब आसन सबके लिए नहीं होते हैं। तो जिसका नी ऑपरेशन हुआ है या नी में बहुत ही मतलब दर्द है, जिसका कमर में बहुत दर्द है या मेजर कोई ऑपरेशन हुआ है, तो ये आसन मत आप लोग कीजिए, क्योंकि इससे आप लोग को फ़ायदा से नुकसान ज़्यादा होगा। तो ये था हम लोग का पश्चिमात्ताना आसन का बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन। अभी हम लोग जो आसन देखे आपको दिखाए वो है पश्चिमात्ताना आसन। तो वो आसन करने के बाद हम लोग जो दूसरा आसन करेंगे उसका नाम है भद्रा आसन। तो भद्रा आसन जो हम लोग करेंगे उसके लिए हम लोग को पहले सीखना है कि हम लोग वज्रासन कैसे करेंगे, क्योंकि वज्रासन करने के बाद ही हम लोग ये आसन सीख सकते हैं। आगे पहले हम लोग को वज्रासन सीखना है, उसके बाद हम लोग भद्रासन सीखेंगे। तो वज्रासन हम लोग कैसे करेंगे, पहले हम लोग दोनों लेग को स्ट्रेट करेंगे, सीधा करेंगे, फैला दिए दोनों लेग को, एकदम ज़मीन की तरफ टच होकर रहेगा, नी एकदम सीधा है। और दोनों हाथ को हम लोग हिप्स के पास साइड में रखेंगे, ठीक है। दोनों हाथ को हम लोग पास में रखें। अभी हम लोग को जो राइट लेग है उसको हम लोग को राइट हिप्स के तरफ लेके जाना है। उसके बाद दूसरा जो लेग है लेफ्ट लेग, उसको भी हम लोग को हिप्स के पीछे रखना है, और ऐसे करके बैठ के बॉडी पूरा स्ट्रेट रहेगा और हाथ हम लोग को घुटने के ऊपर रखना है। तो এটা যেটা আমরা করলাম সেটা হচ্ছে বজ্রাসন। বজ্রাসন করার জন্য আমাদের পাকে প্রথমে কি করতে হবে, সোজা করে সোজা রাখতে হবে। পা দুটো আমরা সোজা করে রাখলাম। এরপর আমরা ডান পাটা আমরা আমাদের পিছনে হিপসের কাছে নিয়ে গেলাম। তারপর আমরা বাঁ পাটাকে ওইভাবেই পিছনে ফোল্ড করে হিপসের দিকে নিয়ে যাব। এরপর আমাদের পিছনের মেরুদণ্ড যাতে পুরো সোজা থাকে, স্ট্রেট একদম, আর আমরা দুটো হাতকে আমাদের হাঁটুর ওপরে রেখে এইভাবে বসবো, আর আমাদের যেটা ব্রিদিং পাওয়ার থাকবে, আমরা শ্বাস প্রশ্বাস একদম নর্মালিভাবে নেব আর ছাড়ব। তো এই পশ্চারটা হচ্ছে বজ্রাসনে। তো আমরা এইভাবে বজ্রাসনে বসবো। তো
तो अभी हम लोग जो आसन पे बैठे हैं उसका नाम है वज्र आसन। तो इसका थोड़ा सा हम बता देते हैं, इसका बेनिफिट्स क्या है, अच्छा, और इसका लिमिटेशन क्या है। तो इसका फ़ायदा तो बहुत ही है। इसका डाइजेस्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग करता है ये आसन करने से। ये आसन में आप लगातार आधा घंटा तक बैठे रह सकते हैं। ये आसन में बैठने से आपको बहुत सारा फ़ायदे हैं। आप लोग खाने के बाद ऐसे करके बैठेंगे तो आपका डाइजेस्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, हजम शक्ति बढ़ेगा। और আমরা যদি এইরকম করে বজ্র আসনে বসি, আমাদের খাওয়ার অন্তত 10-15 মিনিট পর যদি আমরা এইভাবে এই আসনে বসি তাহলে আমাদের হজম শক্তি বাড়ে, আমাদের স্মৃতিশক্তি স্ট্রং হয় এবং আমাদের যে হাঁটু কোমরের ব্যথা এগুলো সব দূর হয়। এই আসনের অনেকগুলোই ফায়দা আমরা দেখতে পেলাম। এবার আমরা জানবো এই আসন কারা কারা করবে না। যাদের কোমরে খুবই ব্যথা এবং হাঁটুর কোনো অপারেশন হয়েছে তারা এই আসন একদম করবে না। আর্থারাইটিস আর সাইটিক যারা পেশেंट আছে তারা এই আসন আপনারা করবেন না। तो हम लोग जान लिए कि हम लोग वज्रासन क्या क्या फ़ायदा है और क्या क्या कौन कौन ये आसन नहीं करेंगे। तो आइए अभी हम लोग ये आसन के बाद हम लोग जो आसन करने वाले हैं वो है भद्र आसन। तो भद्र आसन हम लोग कैसे करेंगे, पहले हम लोग दोनों लेग को पूरा एकदम सीधा किए, हम लोग दंडे आसन पे बैठेंगे, हाथ ऐसे करके रखे, पूरा बॉडी स्ट्रेट है, लेग भी स्ट्रेट है। अभी हम लोग दोनों पाँव को जॉइंट करेंगे ऐसे करके, ये दोनों लेग हम लोग को क्या हुआ, टच हुआ, और ये हम लोग अपने सामने तरफ अंदर की तरफ लेके आएंगे ऐसे। दोनों लेग को सीधे किए, अब फिर दोनों पाँव को जो तलवा है वो हम लोग टच करके रखेंगे और फिर हम लोग इसको सामने लेके आएंगे। আমরা প্রথমে কি করব, দুটো পাকে পুরো স্ট্রেট করব। স্ট্রেট করার পর পায়ের তলাগুলো একটা পায়ের তলার সঙ্গে আরেকটা পায়ের তলা টাচ হয়ে থাকবে এবং ওটাকে আমরা কি করব, সামনের দিকে টেনে নিয়ে আসব এইভাবে। আর আমরা হাত দিয়ে এরকম করে ধরে এইভাবে যার যতটা যাবে সে ততটাকে এইভাবে নিয়ে আসবে। কারো যদি প্রথম দিন আমাদের এতটা আসতে পারে তো ঠিক আমরা এতটাই নিয়ে আসব। কখনোই আমরা কিন্তু কোনো আসন করার সময় জবরদস্তি করব না, কোনোদিনও আমরা কষ্ট করে কোনো आसन করব না। पहले हम लोग और एक बार भी पहले भी हम बता चुके हैं, अगर किसी को कोई आसन करने में थोड़ा भी दिक्कत हो तो वो मत कीजिए। दूसरा बात, आप लोग धीरे धीरे आसन को प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार में एक ही आसन मत कीजिए। पहले अगर आपको आसन में इतना भद्रासन आते हैं तो इतना ही सही, उसके बाद आप लोग हाथ को पकड़ के बॉडी को सामने तरफ खींचेंगे। इसमें क्या होगा, आप लोग को जो जंघा है यहाँ पे हम लोग का स्ट्रेचिंग होगा और ये हम लोग को उतना खुलेगा। तो आप लोग ऐसे करके सामने से झुके हुए ऐसे करके जो बिगिनर है प्रैक्टिस कीजिएगा और यहाँ पे 10 सेकेंड तक रुके रहिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धीरे धीरे ब्रीदिंग को नॉर्मली लेते हुए अपने जगह पे आइएगा। ऐसे करके हम लोग 2-3 बार ये प्रैक्टिस करेंगे। जो बिगिनर है फिर से देखिए, सामने लेके छोड़ते हुए आप नीचे आइए, फिर होल्ड कीजिए 10 सेकंड, उसके बाद फिर सांस को लीजिए, अब फिर धीरे धीरे छोड़ते हुए अपने पोजीशन में आइए। ऐसे आप लोग करेंगे तो आप लोग को क्या होगा फ़ायदा कि आप लोग का ये जो पेशी है उस पर स्ट्रेचिंग बहुत अच्छे होंगे। फिर आप लोग जब अचानक से ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को दर्द नहीं होगा। आप लोग ऐसे करके भद्रासन ईजी से कर सकते हैं ऐसे। अभी देखिए आप लोग का ये बहुत ही खुल जाएगा और बहुत ही अच्छे से होगा। अभी ये आसन में हम लोग करके हाथ को कहाँ रखेंगे, हाथ को हम लोग लॉक करके सामने में ऐसे करके रख सकते हैं और हम लोग का जब पीछे का मेरुदंड है वो पूरा स्ट्रेट रहेगा। बॉडी सामने ऐसे, चेस्ट को ऐसे करके रखना है, हेड पूरा स्ट्रेट रहेगा। अब इसी पोजीशन में आप आँख बंद करके 20 से 25 सेकंड तक रह सकते हैं। इसको क्यों ज़्यादा बोले, क्योंकि ये आसन पे बैठ के आपको फ़ायदा क्या होगा ये भी हम बताएंगे। पहले ही दिखाते हैं कि कैसे करना है। दूसरा बात है कि अगर किसी को अगर ऐसे करके करने से लेग अगर आपको जो घुटने हैं अगर ऐसे उठा रहेगा तो नहीं होगा, क्योंकि ये घुटना आपको
ज़मीन पे टच करके रखना है। अगर बिगिनर जो है उसको अगर ऐसे टच नहीं होता है तो वो यहाँ पे नहीं पकड़ के हाथ को ऐसे करके घुटने पे दे के आप प्रेशर दे के आपको ऐसे करके भी बैठ सकते हैं। ऐसे पोस्चर पे भी आप लोग भद्रासन कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का भद्रासन। ये भद्रासन पे बैठने से आप लोग को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ये आसन हम लोग का जो ब्रेन का जो रक्त संचलन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। ब्रेन का मतलब हम लोग का जो ब्रेन पावर है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। दूसरा बात है जिसका नी का प्रॉब्लम है, नी में बहुत दर्द होता है कभी कभार, तो उसका नी का प्रॉब्लम क्योर होते हैं। कमर दर्द नहीं रहते हैं। पेट डाइजेस्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग होते हैं। और सबसे बड़ा बात है गर्ल्स के लिए ये आसन सबसे लाभदायक है। हर रोज़ नियम अनुशासन के साथ अगर ये आसन आप करेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। अभी हम क्या बताएंगे कि ये आसन किसको किसको नहीं करना चाहिए, ये जानना ज़रूरी होता है। ये आसन जिसको घुटने में बहुत ही दर्द है तो ये आसन मत आजमाइए। जिसका कमर में बहुत दर्द है वो भी ये आसन मत करो। जिसका पेट में कोई भी मेजर ऑपरेशन हुआ है वो भी ये आसन मत कीजिए। साइटिका का जो प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस का जो पेशेंट है वो ये आसन मत कीजिए। तो कौन कौन ये आसन नहीं करेगा हम बता दिए, इसका लिमिटेशन क्या है वो भी बता दिए। तो आज हम लोग क्या क्या सीखे, पश्चिमोत्तानासन, वज्रासन और भद्रासन। ये आसन करने से हम लोग को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और ये आसन किसको नहीं करना चाहिए ये भी हम लोग आज जाने। तो आज से आप लोग यही आसन अनुशासन के साथ प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, तो आज के लिए यहीं तक। नमस्कार।